हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने ये क्वेश्चन है। लेट आर्गुमेंट जेड रिप्रेजेंट द प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर जेड द मॉड जेड इक्वल टू 3 एंड आर्गुमेंट जेड -1 माइनस आर्गुमेंट जेड +1 इज इक्वल टू π/4 इंटरसेक्ट। इसका मतलब है ये और ये कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, आपको वो फाइंड करना है। ये तो साफ साफ दिख रहा है एक सर्कल की इक्वेशन है, लेकिन पहले हमें पता करना पड़ेगा कि ये किस कर्व को या फिर किस लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर z की जगह x प्लस आयोटा y पुट करना पड़ेगा। तो ये कुछ u बन जाएगा, आर्गुमेंट ये हो जाएगा x प्लस आयोटा y -1, ये हो जाएगा आर्गुमेंट x प्लस आयोटा y +1 इक्वल टू π/4। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। इसके बाद क्या करना है हमने, अब ये दिख रहा है आपको आर्गुमेंट x प्लस आयोटा y -1, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान में रखना, tan इनवर्स, तो इमेजनरी पार्ट ओवर रियल पार्ट ऐसे लिखते हैं, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर भी लिखेंगे हम tan इनवर्स इमेजनरी पार्ट ओवर रियल पार्ट इक्वल है π/4 के। ये क्लियर हो गया होगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला लगाकर, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स y ओवर x -1 माइनस y ओवर x +1 ओवर 1 प्लस y ओवर x -1 y ओवर x +1 इक्वल टू π/4। अब ये tan को अगर हम वहाँ लेकर जाएं और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, अगर जैसे मैं न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करूँ तो ये मुझे मिल जाएगा 2y ओवर x² -1। आप भी खुद करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और नीचे मुझे मिल जाएगा 1 माइनस y² ओवर x² -1 इक्वल टू, ये मिल जाएगा tan π/4। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अच्छा, नीचे अगर मैं एलसीएम लूँ तो 2y ओवर x² -1 तो बनेगा, और ये बन जाएगा हमारे पास x² -1, ये प्लस है, प्लस y² ओवर x² -1, ठीक है। ये देखिए, ये कुछ ऐसा बना, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये 1 हो जाएगा। अब ये देखिए, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो मैं फर्दर इसको सिंप्लीफाई करता हूँ यहाँ पर। तो क्या बचा हमारे पास, ज़रा वो देखेंगे। हमारे पास बचा 2y ओवर x² प्लस y² -1। मैंने इसको ऐसे लिख लिया, ये जो नीचे दिख रहा है आपको, ये x² -1 प्लस y², इसको यहाँ पर ऐसे लिख दिया। और साथ ही साथ ये 1 है, इस 1 को भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर सिंप्लीफाई करूँ तो मुझे कुछ ऐसा दिखाई देगा, ये x² प्लस y² -1 इक्वल टू 2y, और लिख सकता हूँ मैं x² प्लस y² -2y इक्वल टू 1। मैं x² प्लस y² प्लस 2y 1 स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर देता हूँ, तो उससे ये तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया। यहाँ ये माइनस है, ध्यान रखना, तो ये बन गया y -1 का होल स्क्वायर, और ये हमारे पास कितना बन गया, 2। तो अब आप देख पा रहे हैं ये एक सर्कल की इक्वेशन आ रही है, ठीक हो गया। और इस 2 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ √2 का होल स्क्वायर। तो फाइनली आपको ये तो पता लग गया कि एक सर्कल की इक्वेशन आ रही है। अब मुझे क्या करना है कि ये जो सर्कल है ना, इसको मैं पहले यहाँ ड्रॉ करके दिखाऊंगा कि ये सर्कल हमारे पास किस तरीके का बनेगा। तो आप ये देखें, पहले तो ये जो सर्कल है इसका सेंटर निकालें। अब आपको पता है, जब सर्कल x माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू r², ये सर्कल की इक्वेशन होती है। कंपेयर करोगे तो ये तो सेंटर हो गया, तो सेंटर आपको मिल गया 0,1, और जो रेडियस मिल गया वो मिल गया √2। तो ये जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, इसके बेसिस पर मैं यहाँ पर ज़रा सर्कल को ड्रॉ करता हूँ। 0,1 कहाँ पर है, ये रहा, ठीक है। रेडियस है √2, जिसको हम कहते हैं 1.414। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस को मान लेते हैं कि ये हमारा √2 होगा। ये समझ में आ गया। अच्छा, इसी तरीके से इतना ही हम ऊपर जाएं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का भी डिस्टेंस हमने √2 मान लिया। ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो रेडियस हमें पता लग गया। इसके बेसिस पर अगर मैं ये सर्कल यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ तो
सर्कल मुझे कुछ इस तरीके से मिलता है। ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब मैं आपको एक बार बताना चाहता हूँ कि ये वाला जो पॉइंट है इसको कहेंगे हम 1,0, इसको कहेंगे हम -1,0। ठीक हो गया। आप चाहो तो ये दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करके चेक करोगे तो सेटिस्फाई करेगा। ये जो पॉइंट है ये 0,1 आ गया, और ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है आपको यहाँ वाला, देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तो 1 है, ये तो मानते हो। यहाँ से यहाँ तक का क्योंकि रेडियस है √2 है, तो ये जो पॉइंट हो गया ये हो गया 0,1 + √2। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब आते हैं वापस क्वेश्चन में कि क्वेश्चन में एक्चुअल में हमें जो दे रखा था सर्कल वो इस फॉर्म में दे रखा था। तो इस फॉर्म का क्या मतलब है, क्या हमें ये पूरा का पूरा सर्कल लेना है या फिर सर्कल का कुछ हिस्सा लेना है, वो इस इक्वेशन से हमें पता चलता है। तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, जैसे मैं एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ। मान लो हमारे पास ये सर्कल है, ये बिल्कुल डायमीटर है। डायमीटर के एंड पॉइंट को सर्कल के किसी पॉइंट पर आप ज्वाइन करते हो तो ये एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री का। कहीं पर भी बनाओगे तो कितना बनता है, 90 डिग्री का। नीचे भी बनाओगे तो कितने डिग्री बनता है, 90 डिग्री का। तो अगर इस क्वेश्चन में यहाँ π/2 होता तब तो, क्योंकि डायमीटर इस लाइन के ऊपर भी 90 बन रहा है हर जगह, नीचे भी 90 बन रहा है, तो पूरा हम सर्कल लेंगे। पर इस बार प्रॉब्लम क्या है, इस बार प्रॉब्लम ये है कि इसमें क्या कहा है, ज़रा इस चीज़ का मतलब समझें। इसमें यह कहा है कि इस बार हमारे पास ये जो सर्कल है, ठीक है, क्या दे रखा है, आर्गुमेंट ऑफ z-1। इसका मतलब ये हो गया कि आपको पता है जो z है वो तो इसके ऊपर कहीं पर भी लाई कर सकता है। ठीक हो गया। तो अगर मैं मान लेता हूँ यहाँ पर कि ये हमारे पास कोई पॉइंट है, ये z मैंने अपनी तरफ से यहाँ पर मान लिया, और इसको मैं अगर इससे ज्वाइन करूँ, कर दिया ज्वाइन, ठीक हो गया। ऐसे ही इसको मैं इससे ज्वाइन करूँ तो ये जो लाइन है ये तो बन गई हमारे पास z-1, और इसको मैंने इससे ज्वाइन कर दिया, ये लाइन बन गई मेरे पास z+1। क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसका मतलब है आर्गुमेंट z-1 का मतलब है वो इस एंगल की बात कर रहे हैं। तो इस एंगल को अगर अभी के लिए मैं मान लेता हूँ, सपोज मैं इस एंगल को मान लेता हूँ यहाँ पर θ1, मैं θ1। ऐसे ही किसको किसके साथ माइनस करना है, z+1 के आर्गुमेंट के साथ माइनस करना है। ये है z+1 की लाइन और ये है इसका आर्गुमेंट, इसको मान लेता हूँ θ2, और ये जो बीच का एंगल है इसको मान लेता हूँ मैं θ। ध्यान से समझना। अब आपको तो ये ट्रायंगल दिख रहा होगा, ये ट्रायंगल कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। ये एंगल हो गया θ1, ये θ हो गया, ये θ हो गया, ये θ2 हो गया। तो आपको पता है एक्सटीरियर एंगल जो होता है सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के इक्वल होता है। इसको यहाँ लाओगे तो θ1 - θ2 इक्वल आ गया θ के, और θ क्या है, इन दोनों के बीच का एंगल है। और θ1 θ2 क्या है, आर्गुमेंट्स हैं इसके और इसके। तो आपको ये जो दो लाइंस हैं इनके बीच का जो एंगल है क्वेश्चन में वो π/4 दे रखा है। ये बातें समझ में आ गई आपको। अब इसी जो सर्कल, अब आपने तो 9th में पढ़ रखा है कि अगर ये ए बी कॉर्ड है तो इसके कारण से सर्कल के किसी पॉइंट पर अगर यहाँ π/4 एंगल है तो यहाँ पर भी π/4 होता है, ये आपको पता है। यहाँ पर भी क्या होगा, π/4। पर ये लोअर सेगमेंट में π/4 नहीं हो सकता। ठीक हो गया, लोअर सेगमेंट में π/4 नहीं होगा, यहाँ पर 135 डिग्री होगा। तो इसीलिए कहीं पर भी आप जाओ, यहाँ पर भी जाओगे तो भी एंगल π/4 होगा, यहाँ पर भी जाओगे तो भी एंगल π/4 होगा। इसका मतलब है कि ये जो इक्वेशन हमें दे रखी है, इस इक्वेशन का मतलब ये है कि हमें सर्कल का सिर्फ ये ऊपर वाला हिस्सा लेना है, इस एक्स एक्सिस से ऊपर वाला हिस्सा। तो आई होप कि मैं आपको समझा पाया। अगला आसान है, अगले में कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ये देखें यहाँ पर, ये हमारे पास जो इक्वेशन दे रखी है ये mod z = 3 है। और mod z = 3 का मतलब एक सर्कल की इक्वेशन जिसका सेंटर जो है ओरिजिन है, ध्यान रखना सेंटर ओरिजिन है और उसका रेडियस 3 है। तो ये तो हो गया, मैं बनाकर दिखाता हूँ। ये तो हो गया सेंटर, ओरिजिन पे ही है ना उसका सेंटर। और यहाँ से आ जाओ यहाँ पर 3, थोड़ा सा और नीचे, ये 3 आ गए। ठीक है। अब आपको पता है ओरिजिन से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है 1 + √2 जो कि 3 से कम है। तो इसका मतलब है अगर रेडियस रिप्रेजेंट करना हो तो थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा। ऐसे ही यहाँ से थोड़ा सा यहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ से थोड़ा यहाँ जाना। तो जितने पॉइंट्स मैंने दिखाए ये ओरिजिन से 3 यूनिट की दूरी वाले हैं।
और अगर मैं इन सबको जोड़ देता हूँ तो अब आप देखें मुझे एक सर्कल मिलता है जिसका रेडियस कितना हो गया 3। तो इस हिसाब से ये जो ऊपर वाला हिस्सा है और ये जो आउटर सर्कल है दोनों एक भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम इसका आंसर क्या टिक करेंगे, नोवेयर। तो फाइनली बच्चों हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पर कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है।